Equality of two matrices. Word equality means being the same in quantity, size, degree और values. Equal को हम मर्तबा, बराबर होना या मसावी होना भी कहते हैं. The matrices are called equal if and only if when they are of the same order. Same order means number of rows and number of columns are same in the both matrices. दो मैट्रिस जब बराबर होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस में कॉलम्स और रॉस की तादाद या क्वांटिटी बराबर होगी. सेकेंड इज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स एलिमेंट्स इन द सेम पोजिशन इन बोथ मैट्रिसेस. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है सेम पोजिशन वाले एलिमेंट्स. तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो या बराबर हो, जब ही मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे. हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस. एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B. A में मौजूद है 5 and 1 जिसको अरेंज किया गया है 1 रॉ और 2 कॉलम्स में. B में हमारे पास है 4 + 1 and 1. 4 + 1 = 5. सो B के एलिमेंट हैं 5 and 1 जो कि अरेंज हुए हुए हैं 1 रॉ और 2 कॉलम्स में. अब A और B इक्वल हैं. इसको देखने के लिए हमें ऑर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना होगा. ऑर्डर ऑफ A इज 1 रॉ 2 कॉलम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 and order of B is 1 row and 2 column that are also equals to 1/2. So order जो है वो A और B का बराबर है. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लेते हैं. सो A के एलिमेंट्स में फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट मौजूद है 5 और फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में मौजूद है नंबर 1. B में देख लेते हैं. B में फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट मौजूद है 5 और फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में एलिमेंट मौजूद है 1. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी हमें इक्वल नज़र आ रहे हैं. हम कह सकते हैं कि A और B इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनके ऑर्डर और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास C और D दो मैट्रिसेस मिल रहे हैं जिसमें 4 एंट्रीज हैं जो कि अरेंज हुए हुए हैं 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स के अंदर. द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल दैट इज 2/2. हैव अ लुक ऑन दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. They are also equal. So we can say that C and D are equal matrices. Example number 3 में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं E and F. E में हमारे पास 4 एंट्रीज हुई हुई हैं और F पे भी हमारे पास 4 एंट्रीज हैं. सो ऑर्डर देख लेते हैं हम. ऑर्डर है 2 rows 2 columns. बोथ आर सेम 2/2. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए हमें सबसे पहले F मैट्रिक्स को सॉल्व करना होगा. 1 square = 1 and 1 + 1 = 2. √25 = 5. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. तो हम कह सकते हैं E and F आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस और अनइक्वल मैट्रिसेस बिकॉज दे हैविंग अनइक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास G और H दो मैट्रिसेस दिए गए हैं. G का ऑर्डर है हमारे पास 2/2 जबकि F का ऑर्डर है हमारे पास 2/3. Size are not same of the both matrices, so we can say that they are unequal matrices. एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें I और J दो मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं. अगर आप एंट्रीज की या एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 सेम हैं बट इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है. G के ऑर्डर है 3/2 और H का ऑर्डर है 2/3. तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, सो हम इन्हें मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते. अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है.
क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। हमें बताना है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास 5 9 6 4, यहाँ पर 4 एंट्रीज मौजूद हैं। और सेकंड में हमारे पास 6 - 1 18 - 9 5 + 1 × 2 + 2। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। 6 - 1 = 5, 18 - 9 = 9, 5 + 1 = 6 and 2 + 2 = 4। तो सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी हमारे पास हैं 5 9 6 and 4। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, इसके लिए हमें ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर हमारे पास है 2/2। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 रॉज एंड 2 कॉलम पर कंसिस्ट करता है। सो ऑर्डर तो हमारा इक्वल है। अब हम देखेंगे कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। जी बिल्कुल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। रॉ 1 और कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 5 है। रॉ 1 एंड कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट 9 है। सेकंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 6 है। सेकंड रॉ एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 4 है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। सो इसे हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 and 7 और सेकेंड मैट्रिक्स है 3 - 0 2 + 5। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 0 = 3 and 2 + 5 = 7। दोनों मैट्रिसेस में हमारे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, इसके लिए एंट्रीज का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का बराबर होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2। ऑर्डर इक्वल नहीं है और कॉर्ड एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है। सो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिसमें 4 एंट्रीज मौजूद हैं। दोनों मैट्रिसेस को सबसे पहले हमें सॉल्व कर लेना है। 5 + 2 = 7, 19 13 and 7 - 1 = 6। सेकेंड मैट्रिक्स है 7 9 + 10 = 19, 11 + 2 = 13 and 6। ऑर्डर देख लेते हैं। दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 रॉस एंड 2 कॉलम, 2/2। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। सो ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x y दैट मेक्स मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कहा यह जा रहा है कि ये इक्वेशंस मैट्रिसेस की इक्वल है। नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन है 3y। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2 रॉस और 1 कॉलम पर है। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इट्स मीन कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। x इक्वल होगा 3 के, इसी तरह y इक्वल होगा -7 के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 0.2x, 5, 0.3y एंड 6 4 एलिमेंट्स हैं जो कि 2/2 के ऑर्डर से अरेंज हुए हुए हैं। ये इक्वल है 2, 6 - 1 3 एंड 2 + 4। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 1 = 5 एंड 2 + 4 = 6। ये भी 2/2 के ऑर्डर से अरेंज है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। जब ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि 0.2x इक्वल होगा 2 के, इसी तरह 0.3y इक्वल होगा 3 के। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 0.2x = 2 एंड 0.3y = 3। इस इक्वेशन को लेकर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0.2x = 2, हमें x चाहिए। 0.2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड करेगा। तो 2 / 0.2 = 10। इसी तरह
0.3y इज इक्वल टू 3, y के साथ 0.3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू 10। यहाँ x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। अगर हम x और y की वैल्यू मैट्रिसेस में पुट करेंगे तो हमें एक इक्वल मैट्रिक्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है √5x, √5y, √5 और ये इक्वल है √5 के मैट्रिक्स के। ये मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब ये दोनों मैट्रिसेस हैं, सो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इट्स मीन √5x इक्वल्स टू √5 एंड √5y इज इक्वल्स टू √5। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। √5x इज इक्वल टू √5। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जब ये शिफ्ट किया जाएगा तो डिवाइड होगा। √5 डिवाइडेड बाय √5 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 1। इसी तरीके से √5y इज इक्वल टू √5। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो √5 को मैंने ट्रांसफ़र किया है दूसरी तरफ, तो ये डिवाइड करेगा। √5 डिवाइडेड बाय √5 इज इक्वल टू 1। यहाँ y भी 1 के इक्वल है। अब अगर मैं ये 1 को इन मैट्रिसेस में x और y की जगह पे पुट करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा √5 आंसर। तो जब √5 होगा तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होंगे, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं।